जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में लिखा है डब्ल्यू लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स को इशू करा है। 100 रुपए का एक शेयर है, 80 रुपए मांगे। क्वेश्चन में सिर्फ 80 रुपए कॉल्ड अप है। कैसे? एप्लीकेशन पर 25 रुपए, अलॉटमेंट पर 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए और सेकंड कॉल पर 15 रुपए। अमाउंट इस तरीके से आया है। 8,000 शेयर्स ने तो सारा का सारा पैसा, पूरा का पूरा पैसा दे दिया। 1200 शेयर से सिर्फ 65 रुपीज दिए, मतलब फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 500 शेयर से सिर्फ 45 रुपीज दिए, मतलब फाइनल कॉल सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और 300 शेयर से सिर्फ 25 रुपीज दिए, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया। डायरेक्टर ने फोरफिट कर दिया उन सारे के सारे शेयर्स को जिन पर 65 रुपीज पर शेयर से कम रिसीव हुआ था, मतलब 500 और 300 800 शेयर्स को जो है उसने फोरफिट कर दिया। हमसे बोला कैश बुक और जर्नल बना ले। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके लिए मैंने एक स्पेशल टेबल बनाई है। इस टेबल का नाम है टेबल डिफॉल्ट। यहां पर मैं डिफॉल्टर्स को जो है डिफॉल्टर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने टेबल बनाई हुई है। तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले शेयर होल्डर को पहले वाली कैटेगरी में 8,000 शेयर्स हैं, इन्होंने 25 रुपए दिए होंगे, तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया मेरा 2 लाख। 2 लाख रुपए इनका एप्लीकेशन बना। अलॉटमेंट कितना बना? 1,60,000। यहां फर्स्ट कॉल कितना बना? 1,60,000 और सेकंड कॉल का पैसा 1,20,000। 1200 शेयर्स के ऊपर 25 रुपए बने, अमाउंट हो गया जी 30,000 रुपए। ये अमाउंट आ गया 24,000 रुपए। ये अमाउंट आ गया 24,000 और ये सेकंड कॉल का अमाउंट 18,000। लेकिन इस 1200 शेयर्स ने सिर्फ 65 दिया है, तो 65 का टोटल आगे से गिनेंगे 25, यहां पर 45 और यहां 65, मतलब ये उसने नहीं दिया, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया नॉट पेड, ये दिया नहीं है उसने। अब बात करते हैं 500 शेयर्स की। 500 शेयर्स ने सबसे पहले तो सारे के सारे अमाउंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,500, 10,000, देन 10,000, देन 7,500 और ये वाला पैसा भी नहीं दिया और ये वाला पैसा भी नहीं दिया। ये दोनों के दोनों उसने नहीं दिए। अब बात करेंगे 300 शेयर्स की। 300 शेयर्स पे सिर्फ 25 रुपए आए हैं, अमाउंट हो गया 7500। ये है 6,000, ये है 6,000 और ये है 4,500। तो ये पैसे नॉट रिसीव्ड, नॉट पेड है, नॉट पेड। ये पैसा इन लोगों ने दिया नहीं है। आइए टोटल कर लेते हैं। टोटल 2 तरीके से लगाऊंगा मैं। एक तो पूरा टोटल लगाऊंगा, उसके लिए मैं कहूंगा टोटल अमाउंट ड्यू, कि भाई टोटल अलॉटमेंट को टोटल एप्लीकेशन पर कितने पैसे आने हैं। तो टोटल एप्लीकेशन पर कितने पैसे आने हैं? 2,50,000। अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने हैं? 2 लाख। फर्स्ट कॉल पर भी 2 लाख और यहां पर 1,50,000। ये अमाउंट ड्यू आ गया है मेरा। इस अमाउंट ड्यू के बाद अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड। अब बात करेंगे रिसीव्ड की, कितना पैसा आया है। 2.5 लाख मांगे थे, 2,50,000 रिसीव हो चुके हैं। फिर 2.5 लाख का 2.5 लाख ही आ गया। यहां पर 2 लाख में से ये 6,000 नहीं है, यही तो नहीं मिले, बाकी तो सब कुछ मिल चुका है।
अमाउंट आ गया 1,94,000। अब बात करेंगे यहां पर 2 लाख की। 2 लाख में से ये 6,000 और ये 10,000, 16,000 नहीं आए तो कितने आ गए? 1,84,000। और 1.5 लाख में से ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं है, तो सिर्फ कितना पैसा आया है? 1,20,000। आइए अब इनकी जर्नल पास कर लेते हैं। आइए एक बार फिर से एक बात आप सबको बता देता हूं कि ये जो नॉट पेड का अमाउंट है ये इनके टोटल में से लेस नहीं करा, इस टोटल में से लेस करा है। इसी तरीके से 2 लाख में से ये 2 लेस करे हैं, इन दोनों के टोटल में से लेस नहीं करे भाई, कंफ्यूजन नहीं करना कोई भी। आइए पहली एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या होती है? क्योंकि कैश बुक मेंटेन करनी है क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा कैश बुक में पोस्टिंग लिखूंगा। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और शेयर एप्लीकेशन में देखो पैसा कितना आया है भाई, अमाउंट रिसीव्ड वाला बैंक के एंट्रीज में लगा दूंगा, 2,50,000 लिख दिए मैंने कैश बुक के अंदर। आइए जर्नल कर लेता हूं। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देता हूं। 2,50,000, 2,50,000। आइए अलॉटमेंट को कॉल कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब टोटल अलॉटमेंट कितनी है भैया? टोटल अलॉटमेंट है 2 लाख रुपए की। ये मैंने कॉल कर लिया। इसके लिए मेरे को अमाउंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो ये ड्यू वाला अमाउंट था ना भाई, ये यहीं से देख करके वहां लिख दिया मैंने। अब अगली एंट्री अलॉटमेंट को रिसीव करने की है। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में, अलॉटमेंट वाले स्लॉट में देख लिया मैंने, 194 रिसीव हुआ है। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और इसकी पोस्टिंग मैंने कैश बुक में कर दी, 1,94,000। आइए शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। भाई यहां जर्नल में मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, आप सब लोग प्लीज बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाती है और ना ही मैंने कोई नरेशन लिखी है। वो काम भी आप सब लोग आसानी से कर लेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आइए यहां कॉलिंग एरियर का इफेक्ट शो कर देता हूं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन डीक्यूबल में करे हैं उन सब में मैंने कॉलिंग एरियर को शो किया है। तो थर्ड एंट्री में जो डिफॉल्ट रह गई है, कॉल इन एरियर, अकाउंट खोल देता हूं टू शेयर अलॉटमेंट। वो जो 6,000 रुपए, जरा एक बार टेबल की तरफ चलेंगे, जो ये 6,000 इसने नहीं दिए थे, ये उस एरियर वाली एंट्री में लिख दूंगा। तो ये 6,000 मैंने यहां लिख दिए। आइए अब फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल में देखें अमाउंट ड्यू कितना है, 10,000 शेयर थे, 20 रुपए की अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट यहां से देख लिया टेबल से, अमाउंट है 2 लाख। फिफ्थ एंट्री। अब फिफ्थ एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ डिफॉल्ट भी है फर्स्ट कॉल के आ जाने पर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कॉल इन एरियर को यहां डेबिट करके जर्नल में दिखा दिया और बैंक का इफेक्ट मैं सीधा कैश बुक में दिखा दूंगा। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना पैसा आएगा? देखिए भैया कितना पैसा आएगा, 1,84,000। ये मैं बैंक में लिख देता हूं, 1,84,000 मैंने बैंक में लिख दिया। अब देखें यहां कितना कितना नहीं आया, 10,000 इसने नहीं दिया और 6,000
ये दोनों जोड़ के एरियर में लिख दूंगा। वो जो जनरल में एंट्री करी है मैंने 16,000 की, यहां ये शेयर फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा। आइए शेयर सेकंड कॉल को कॉल कर लेते हैं। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब भाई शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट तो टेबल से देख लेंगे जितना अमाउंट ड्यू करा था। कितना ड्यू करा है भाई? 1.5 लाख, 1,50,000। तो ये रहा 1,50,000। सेवेंथ एंट्री है सेकंड कॉल को रिसीव करने की, क्योंकि रिसीव में बैंक तो हम डेबिट करेंगे नहीं, तो मैंने लिखा कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब एरियर में अमाउंट कितना आ रहा है भाई? सेकंड कॉल की एरियर में अमाउंट है 18 ये और 12 ये, अमाउंट हो गया टोटल 30,000। तो 30,000 तो मैंने एरियर में लिख दिया। और भाई बैंक में कितना पैसा आएगा टू शेयर सेकंड कॉल करते हुए? कितना पैसा आया था? 1,20,000। तो 1,20,000 मैंने यहां लिख दी है। अब जिन शेयर होल्डर्स ने 65 रुपीज से कम दिया है, हमने उनको फोरफीट कर लिया। तो आइए उनके फोरफीचर की बात करेंगे। सबसे पहले 500 शेयर्स की बात करेंगे। 500 शेयर्स और 300 शेयर, यही दो हैं जिन्होंने 65 रुपीज से कम दिया है, इनको फोरफीट कर लेते हैं। आ जाइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर। ये 500 शेयर्स का फोरफीचर का बैलेंस है 80 रुपीज कॉल्ड अप, तो अमाउंट हो गई 40,000। अब फोरफीचर और कॉल इन एरियर की बात करेंगे। आइए टेबल से देखेंगे कितने पैसे दिए हैं इसने एक तो ये दे दिए 12,500 और एक ये दिए, दोनों को जोड़ा 22,500। और कितना पैसा नहीं दिया? 17,000। दोनों को प्लस कर लिया, डिफॉल्ट्स को 17,500। आइए वैल्यू डाल देते हैं। फोरफीचर के अंदर 22,500 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा प्लस कर लिया, और एरियर में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल उसने नहीं दी, तो इन दोनों को प्लस कर लिया 17,500। आइए अगली एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर। कितने शेयर्स है भाई? 300 शेयर्स पर कितने पैसे मिल गए? 80। कितना हो गया? 24,000। अब फोरफीचर और एरियर की बात करी जाए तो आइए टेबल में चलेंगे। इस 300 ने कितना पैसा दिया है? बस भैया यही दिए हैं 7,500 रुपए, 7,500। और कितना नहीं दिया? 6,000 ये, 6,000 ये और 4,500 ये, टोटल हो गया 16,500 उसने नहीं दिए। जो 16,500 नहीं दिए भाई वो मैंने एरियर के आगे लिख दिए, और जो पैसे उसने दिए हैं वो मैंने फोरफीचर के आगे लिख दिए। अब रीइश्यू की तो कोई बात है नहीं, तो आइए कैश बुक का टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया मेरा 7,48,000। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिखकर कैश बुक को क्लोज कर देता हूं, और यहां एक बैलेंसिंग आ जाएगी, उसे मैं लिखूंगा बैलेंस कैरिड डाउन 7,50,000।
48,000। तो फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए जो है इस तरह की और काफी सारी वीडियोस बनाने के लिए जो है प्रेरित होता हूं। और अगर अभी तक आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।